विशेष तौर से भारत के और पूरी दुनिया के अच्छे और भले इंसानों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। शुरू करता हूँ हम तमाम इंसानों के उस मालिक के नाम से जो बहुत ही कृपालु और दयालु है और जिसने हम इंसानों के लिए इस पूरी दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। फ़िलहाल हमारे प्यारे मुल्क भारत पर और पूरी दुनिया पर अगर आप नज़र डालेंगे तो दोस्तों दो चीज़ें आपको मिलेगी। एक तो ये मिलेगा कि हमारा ये प्यारा मुल्क भारत, हमारी ये खूबसूरत सी दुनिया पिछले 200, 250, 300 साल से बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही है। डेवलपमेंट जितनी ज़्यादा इस 250, 300 साल में दुनिया की और हमारे इस मुल्क की हुई है उतनी पहले कभी भी नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले ज़माने में इंटरनेट नहीं था या था तो सिर्फ 2G और 3G था। अब 5G और 5G से भी आगे बढ़ कर के कुछ और का ज़माना आ गया। पहले ज़माने में अगर हमको ट्रैवल करना हो, सफ़र करना हो तो बहुत ही मुसीबत उठानी पड़ती थी, परेशानियां उठानी पड़ती थी, तकलीफ़ें उठानी पड़ती थी। लेकिन अब अगर आपको हज़ारों किलोमीटर का भी ट्रैवल करना है तो आपको कोई मशक्क़त उठाने की, मुसीबत उठाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैग पैक कीजिए, एयर कंडीशन कमरे में बैठिए, हवाई जहाज़ में बैठिए, ट्रेन में बैठिए और आराम से सोते सोते हज़ारों किलोमीटर का सफ़र आप पूरा कीजिए। दरिया में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बड़े बड़े स्टीमर्स और बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए से तय किया जाता है। बिल्कुल लग्जरियस लाइफ वहाँ जी जाती है। एयर कंडीशन कमरा होता है और आराम से उसमें सो करके इंसान अपना सफ़र पूरा करता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। पहले ज़माने में मकानात और बंगले इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, सादे से घर होते थे और लोग उसी में रहते थे बड़े आराम से। इस ज़माने में 30 मंजिला, 40 मंजिला बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बुर्ज खलीफा बन रहा है, कहीं कहीं न्यू सिटी बन रही है और पता नहीं क्या क्या दुनिया में डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। एक तरफ तो दुनिया का ये स्टेटस है कि दुनिया बहुत आगे की तरफ भागी चली जा रही है। हमारा ये मुल्क भारत भी बहुत आगे की तरफ भागा चला जा रहा है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए गए, मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेन का आगाज और उसकी शुरुआत हमारे भारत में की गई। G20 समिट हमारे वहां किया गया और पता नहीं, आप सोच करके देखिए, ये पिछले 200, 250, 300 साल से दुनिया की गजब की तरक्की हुई है। हमारे इस मुल्क की भी गजब की तरक्की हुई है। मैं आपको सवाल होता होगा, मैं इसका जवाब आखिर में हम समझेंगे। ये तो एक रुख है तस्वीर का, लेकिन तस्वीर का जरा दूसरा रुख आपको पता है क्या? आप सिर्फ खुश हो जाएंगे इस बात से कि हमारा ये प्यारा मुल्क तरक्की कर रहा है। इसमें स्टेडियम्स नहीं थे, स्टेडियम्स बने, बहुत ज्यादा ब्रिज नहीं थे, बहुत ज्यादा ब्रिज बन गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए और चंद्रयान लॉन्च हो गया और टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे पहुंच गया। क्या आप सिर्फ इसी को देखेंगे? दूसरा रुख मैं आपको बताता हूं, दूसरा पन्ना और दूसरी किताब दुनिया की और भारत की मैं आपके सामने खोलता हूं। बड़ी खतरनाक किताब है, बड़ा खतरनाक ये पन्ना है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो है मोरल वैल्यूज खत्म होते चले जा रहे हैं। लाखों, मिलियंस ऑफ मिलियंस के स्कैम हो रहे हैं। ये स्कैम्स बेपढ़े लिखे और जाहिल और इलिटरेट लोग नहीं कर रहे हैं, ये स्कैम हाईली क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं। ये रुख है तस्वीर का। रिश्वत आम होती चली जा रही है। पुलिस को देख के इंसान को डर लगने लगता है कि ये अभी पैसे मांगेंगे, कागजात क्लियर होंगे तो भी पैसे मांगेंगे, रोकड़ी मांगेंगे। जो पुलिस रक्षा के लिए थी उसी को देख के इंसान डर जाता है। दूसरा पन्ना ये है, दूसरे पन्ने में ये लिखा हुआ है कि गरीबों को देखकर किसी को कोई रहम नहीं आता। लोग मर रहे हैं, लोग उनका वीडियो शूट कर रहे हैं। चोरी समाज और मुआशरे में आम हो रही है, आम हो रही है, आम। डकैती, औरतों की इज्जतों का लूटना आम हो रहा है। 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी गैंग रेप हो रहा है।
ये स्टेटस है दुनिया का, हमारे इस मुल्क का। हर एक सेल्फिश बन गया है, जनरली ऐसा देखने में आ रहा है। अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए अगर हजारों लोगों को किल करना पड़े, तकलीफ देनी पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं कि मेरा भला हो जाए, जिसका जो होना हो वो हो। मुझे इससे क्या मतलब है कि दूसरों का क्या हो रहा है, मेरा तो अपना भला होना चाहिए। ये चल रहा है। घर घर में झगड़े हैं, मर्दों की तरफ से वाइव्स और औरतों पर अत्याचार हो रहा है, औरतों की तरफ से भी मर्दों के हक और राइट्स अदा न करने की शिकायतें। औरत, जिस औरत के सम्मान की बात की जाती है, जिस नारी सम्मान के नारे लगाए जाते हैं, हमारे पीएम और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन औरतों के पैर छूते हैं, उस औरत का स्टेटस क्या बन गया है दुनिया में? वो रह गई है सर्विस के लिए, वो औरत रह गई है लोगों की सेवा के लिए, वो औरत रह गई है, हमारे मालिक हम पर रहम करें, वो औरत रह गई है लोगों की भूख मिटाने के लिए, लोगों की ख्वाहिश पूरा करने के लिए, लोगों की हवस मिटाने के लिए। हर इश्तिहार पर, हर एडवर्टाइज पर जब तक औरत ना आए तब तक वो प्रोडक्ट बिकती नहीं है। ये औरत की स्टेटस हो गई है आज के जमाने में ऑलमोस्ट 0%। पहलवान महिलाओं के साथ हमारे मुल्क में क्या हुआ हम सबको पता है। दुनिया में औरतों के साथ क्या हो रहा है हम सबको पता है। औरत परेशान है, मजलूम है, शिकार है, और नारे लगाए जाते हैं नारी सम्मान, नारी सम्मान। वाह! यहां तक कि पूरी बात का कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो ये दुनिया जाहिरी एतबार से, चमक दमक के एतबार से, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ मोरल वैल्यूज के एतबार से, सच्चाई के एतबार से, इंसानियत के एतबार से ये दुनिया उतनी ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा स्पीड में पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। इंसानियत नाम की चीज ही ऑलमोस्ट इस दुनिया से खत्म होती हुई नजर आती है। हमारे इस प्यारे मुल्क भारत से भी खत्म होती हुई नजर आती है। ऑलमोस्ट 0% किलिंग, रिश्वत, चोरी, सेल्फिशनेस, ये इतना आम हो गया है कि हमारा मालिक हम पर बस रहम ही करे। ये दो रुख है तस्वीर की। इस एक रुख को देख करके खुश मत हो जाइए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू वेल, हर एक चीज बेहतर तरीके पर जा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जितने आगे बढ़े हैं उससे हजारों किलोमीटर्स हम बहुत पीछे आ चुके हैं।